हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्यारे मित्रों, बड़ी सुंदर कथाएं चल रही है हनुमान जी की बाल लीलाओं की। पहले हम एक बाल लीला लेकर आए, अब एक दूसरी बड़ी सुंदर बाल लीला लेकर आए आपके पास। और आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल को पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब पर। और इस कथा को ज्यादा शेयर करें और ज्यादा सनातन धर्म का प्रचार हो। तो अब ये सुंदर बड़ी कथा है और नटखट कथा है। हनुमान जी बाल स्वरूप में थे, और जब हनुमान जी बाल स्वरूप में थे तो उन्होंने कई ऋषियों को भी जो है सताना शुरू किया था। तो ऋषि बड़े तंग थे इनसे, क्योंकि जब कोई छोटा बच्चा बालक होता है तो किस तरह वो शरारतें करता है, तो यही शरारतें हनुमान जी की भी थी। लेकिन हनुमान जी की जो शरारतें थी उसके अंदर कोई ना कोई दिव्यता थी, रूहानियत थी। तो आइए जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपीश गोपीक कांता, श्री राधा कांता नमोस्तुते। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवासाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय नमः। ओम रामाय नमः। ओम हनुमंते नमः। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आइए हम हनुमान जी के बाल लीला में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी की नटखट लीलाएं। बचपन में हनुमान जी बड़े नटखट थे। एक तो वानर और दूसरे बच्चे और तीसरे देवताओं से प्राप्त इतना बल, रुद्र का अंश तो वे थे ही। ऋषियों के आसन उठाकर पेड़ पर टांग देते, उनके कमंडल का जल गिरा देते, उनकी जो पेरने की जो वस्तुएं होती थी उनको वो तोड़ देते थे, जैसे कि मालाएं और भी उनके कपड़े वो उठा लेते थे। कभी कभी किसी की गोद में भी बैठकर खेलते, तो कभी किसी ऋषि की गोद में बैठ जाते, क्योंकि भारी तो वो होते थे, फिर उठते नहीं थे, तो ऋषि परेशान हो जाते थे कि बालक कितना जो है वो ताकतवर है। तो उसी प्रकार से एकाएक उनकी कभी कभी और दाढ़ी नोचकर भाग जाते। उन्हें कोई बलपूर्वक तो रोक ही नहीं सकता था। सब विशेष था और आस्ते आस्ते वे थोड़े से बढ़ने लगे, थोड़े बड़े भी होने लगे। अब उनका जो है वो अध्ययन का समय भी शुरू हो गया था, यानी कि पढ़ने लिखने का जो समय था वो उनकी आयु हनुमान जी की बढ़ने लगी, थोड़ी बड़ी हो गई, परंतु उनकी चंचलता जैसी थी तैसी बनी रही। अंजना और केसरी बड़े चिंतित हुए कि अब ये इनकी जो मस्तियां हैं, इनकी जो शरारतें हैं वो ज्यादा बढ़ने लग गई। तो अंजना माता परेशान होने लगी, केसरी जी भी परेशान होने लगे कि अब इस बालक की शरारतों को कैसे खत्म किया जाए और कैसे ऋषि लोग को ये तंग कर रहा है, उनको ये परेशान कर रहा है। तो उन्हें जो कुछ उपाय हो सकता था उन्होंने किया, परंतु हनुमान जी और इसी प्रकार से बड़े उपाय किए उन्होंने उनको सही करने के लिए, लेकिन हनुमान जी राह पर नहीं आए। उन्होंने ऋषियों से प्रार्थना की कि आप लोग कृपा करें, तभी ये बालक सुधर सकता है। अब वो माता अंजलि ने, केसरी जी ने जो है वो ऋषियों से प्रार्थना की, कृपा करें महाराज जी, इस बालक पे कृपा दृष्टि रखें ताकि ये ठीक हो जाए और इनकी शरारतें कम हो जाए। ऋषियों ने विचार करके ये निश्चय किया कि इस बालक को बल का बड़ा घमंड है, यदि वे अपना बल भूल जाए तो काम
बन सकता है। और इसी प्रकार से इस बालक को अपने ताकत पर बड़ा जो है बल है, घमंड है, अगर इसकी ताकत को ये भूल जाएगा तो सब सही हो जाएगा, याद ही नहीं रहेगा कुछ चीज इसको। तो इसी प्रकार से उन्होंने हनुमान जी को श्राप दे दिया कि तुम अपने बल को भूल जाओगे, जब कोई कभी तुम्हें और तुम्हारी कीर्ति याद करावेगा तो तुम्हें सब याद आ जाएगा और सुमरण हो जाएगा और पुनः तुम्हें जो ताकत की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऋषियों ने श्राप तो दिया, लेकिन साथ साथ ये वरदान भी दे दिया कि जब तुम्हें कभी कोई याद कराएगा तो तुम्हें को पता लगेगा कि तुम्हारे अंदर इतना बल है, इतनी ताकत है। अब उनके विद्यान का समय आ गया, अब पढ़ाई का भी समय आ गया उनका। और वानर राजा केसरी ने औचित संस्कार करा के और विद्यालय के लिए उन्हें सूर्य के पास भेज दिया, और तालीम हासिल करने के लिए उन्होंने उनको सूर्य देव को भेज दिया। और हनुमान जी के जो गुरु थे वो सूर्य देव थे, और इनके जो गुरु का नाम सूर्य देव था। वहां जाकर हनुमान जी ने समस्त वेदांतों का अध्ययन किया। उन्हें अध्ययन तो क्या करना था, साक्षात शिव वे थे। अध्ययन क्या करना था, वो तो स्वयं भगवान शिव थे, लेकिन फिर भी ये बहुत जरूरी है कि जब हमारे बालक का जन्म हो तो 16 संस्कार बताए गए। तो उनमें सबसे बड़ा संस्कार ये भी है कि बालक को अच्छी शिक्षा देना, उसको जो है वो पाठशाला में भेजना, गुरुकुल में भेजना, उसको अच्छी तालीम दिलाना, ये भी माता पिता का कर्तव्य के अंदर शामिल होता है। तथापि संप्रदाय और परंपरा की शिक्षा कराने के लिए उन्होंने संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया, और थोड़े ही दिनों में वे अपने माता पिता के पास लौट आए और सारी की सारी तालीमात हासिल कर वेद शास्त्रों की वो तालीम लेकर फिर वो दोबारा अपनी माता के पास आ गए। और सूर्य की कृपा से आपने पुत्र को सर्वा विद्या परायंग देकर, अब उन्होंने माता पिता के अंदर, हनुमान जी के अंदर एक डिसिप्लिन को देखा, एक तरीके को देखा कि अब वो मस्ती भी नहीं कर रहे थे, और उनके अंदर ऐसी भावना थी, ऐसी जिज्ञासा देखकर माता पिता शांत हो गए कि हमारा बच्चा जो है सही तालीम और सही अध्ययन करके लौट आया है। और ये देखकर माता पिता बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने बड़ी खुशियां बनाई और हनुमान जी को गले से लगा लिया, और केसरी जी ने भी गले से लगा लिया कि मेरा पुत्र जो है बहुत आला तालीम हासिल कर और जो है सूर्य देव से सीख कर जो है अपने गुरु से और इस और पूरी तरह से डिसिप्लिन में आकर जो है वो अपने माता पिता से मिला। तो यही होती है एक पढ़े लिखे आदमी की पहचान। जब वो स्कूल जाता है बच्चा, तो स्कूल जाकर वो कुछ डिसिप्लिन को सीखता है ना। तो इसी प्रकार से ये शिक्षा है हमारे लिए, हनुमान जी को देखकर हम अपने बच्चों को भी जो है ये शिक्षा दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, ये नटखट लीलाएं हनुमान जी की चल रही है, जिसे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। और इसी प्रकार से ज्यादा ज्यादा उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नवल। अब दूसरी कथा के साथ हम हाजिर हो जाएंगे अपने चैनल पर। जय गुरु नवल।